आप बिहारी जी को 56 भोग लगा दो, परंतु एक रोटी सुबह यदि गैया को नहीं खिलाओगे ना तो वो 56 भोग गोवर्धन महाराज स्वीकार नहीं करेंगे। वो 56 भोग ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे। निवेदन इसलिए घर में आप मंदिर में कितने देवता रखोगे, कितने की सेवा करोगे, और एक गैया में तो 33 कोटि देवी देवता रहते हैं। इसीलिए आगे बढ़ो। हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं और हम कृष्ण के दास हैं। जो गैया जिसके लिए कृष्ण नंगे चरण जंगल में गौचारण करते। एक बात बताएं आपको, कृष्ण गैया से कितना प्रेम करते जानते हो आप? गैया चराने जाते नंगे पैर। मैया यशोदा ने कहा, लाला तू जंगल में नंगे पैर जावे, अपनी पादुका चौना पहने, कांटे लग जावे, कंकड़ लग जावे, धूप में गर्म भी होती है धरती, अपनी पादुका क्यों ना पहने? तो कृष्ण ने उत्तर दिया, मैया मेरी गैया कभी खड़ामो पहनती है क्या? मेरी गैया कभी पादुका पहनती है क्या? जब मेरी गैया नंगे पैर चारण करने जाती है तो मैं अपनी गैया के सामने कैसे अपने पैरों में पादुका पहन सकता हूँ? कैसे? अपने हाथों से कृष्ण स्नान कराते थे गैया को, अपने हाथों से चारा खिलाते थे गैया को। आज वो रो रही है, आज वो दर दर भीख मांग रही है। जानते हो एक समय ऐसा था कि गैया को लोग रोज थाली सजा करके देने जाया करते थे, भोग लगाने जाया करते थे, और आज का समय ऐसा है कि द्वार द्वार गैया दरवाजा बजा बजा के एक रोटी की भीख मांग रही है। हर द्वार पर जा जा करके एक रोटी की भीख मांग रही है। कोई एक रोटी मुझे दे दो, कोई थोड़ा सा पानी मुझे दे दो, भीख मांग रही है वो। तड़प रही है ऐसे धूप में, कोई मुझे प्यार नहीं देता, कोई। और जानते हो जो लोग गैया को पशु समझते मंद बुद्धि है, वो पागल है, वो लोग मूर्ख है, वो लोग जो गैया को पशु समझते हैं। पशु नहीं है ये। अगर गैया पशु होती ना तो एक दिन आप जिस समय उसको रोटी दोगे ना, दूसरे दिन बिना बुलाए वो आपके द्वार पर उसी समय पे आ जाती है कि मेरा समय हो गया, मेरी रोटी मुझे दो, बिना बुलाए आ जाता है। ये पशु नहीं है जी, ये बात करती है आपसे, ये शब्द कहती है आपसे, परंतु जानते हो गैया की भाषा को सुनने वाला गोविंद नहीं है, गैया के शब्द को समझने वाला गोपाल नहीं। हर एक आदमी राक्षस हो गया, हर एक आदमी पापी हो गया। और ये कोरोना, ये महामारी जिस प्रकार बढ़ रही है ना, पाप जा रहा है, लोगों की मति काम नहीं कर रही है। इसका कारण यही है कि संसार में गाय रो रही है, इसका कारण यही है। अगर कृष्ण का प्रेम चाहते हो, अगर कृष्ण की भक्ति चाहते हो तो कृष्ण से प्राण प्रिय उसकी गैया की सेवा करो, गैया को मनाओ। और ब्रज रसिक तो यही कहते हैं कि हमारे भारत देश की शान, हिंदुओं की पहचान और हम सनातनियों की जान है ये गौ माता। हमारे देश की राष्ट्रीय पशु कहलाती है ये गौ माता। इसीलिए जो देश की शान को रखना चाहता है, जो देश की शान को बचाना चाहता है, वो तो हमेशा यही कहता है। आओ मिलकर के पुकारेंगे सभी एक साथ। शान है जो अपने भारत की, शान नहीं घटने देंगे। शान है जो अपने भारत की, शान नहीं। एक बेटे का धर्म होता है, कर्म होता है अपने पिता की शान को बनाए रखना। वैसे ही हम हिंदुओं की ये जिम्मेदारी है कि अपने देश की शान को बनाए रखना। और जो सच्चे कृष्ण प्रेमी हैं वो तो दहाड़ करके यही कहते हैं, सर कट जाए बेशक अपना
बेशक अपना ये गाय नहीं कटने देंगे सान है जो अपने भार। और पृथ्वी पर 3 हमारी माताएं हैं, कौन कौन सी? एक माँ धरती, एक माँ गंगा, एक गैया कहलाई है, एक गैया कहलाई है। धरने को उतार हमारा उतर स्वर्ग से आई है, उतर सिंह से आई और यहाँ गैया के संग में खेले मेरे कृष्ण कन्हई है। जीते जी अपने दुश्मन को आगे ना बढ़ने देंगे। बोलो, जीते जी अपने दुश्मन को आगे ना बढ़ने। सर कट जाए बेशक अपना अब गाय नहीं कटने देंगे शान है जो अपने भारत की शान नहीं हटने देंगे। और गौ माता कृष्ण कहते हैं कि मेरे मंदिर में बाद में आओ, पहले मेरी गैया को एक रोटी खिला दोगे ना तो मैं उसके अंदर बैठा हूँ, मैं उसके अंदर निवास करता हूँ। इसीलिए चरण पकड़ लो गौ माता के, पार लगेगी नैया है, पार लगेगी नैया है, पार लगेगी नैया है। ये गैया मैया सबकी तारन तरन तरैया है, तारन तरन तरैया है, ओ तारन तरन तरैया है। यहाँ गैया के संग में खेले मेरे कृष्ण कन्हैया है। गौ हत्यारों से गैया का सौदा ना पटने देंगे। बोलो, गौ हत्यारों से गैया का सौदा ना कटने देंगे। सर कट जाए बेशक अपना गाय नहीं कटने देंगे शान है जो अपने भारत की। और देखो, पहले तो ये पाप बहुत था, बहुत अत्याचार था, परंतु अभी हमारे जो इस समय सरकार चल रही है, देखो वैसे तो हम किसी को अपना वो नहीं मानते कि हम इस पार्टी से हैं या उस पार्टी से हैं, हम किसी सरकार से नहीं है, बस राधा रानी सरकार से है। हम अपनी राधा रानी सरकार को मानते हैं, फिर भी हम उसी सरकार के समर्थक हैं जो हमारे राम का है। जो राम का नहीं है वो हमारे किसी काम का नहीं है। हाँ, जो राम का है वही हमारा है। इसीलिए धन्यवाद करो उनका जिन्होंने ये पाप अभी कम कर दिया है। कौन है वो? भारत के पीएम मोदी जी, थोड़ा ध्यान इधर ला दो, थोड़ा ध्यान इधर ला दो, हाँ थोड़ा ध्यान इधर ला दो। न्यूज चैनल पर एक खबर मेरी घर घर अब तुम पहुंचा दो,
जैसे वोट मांगते हैं ना वैसे ही मांगना है, ठीक है? गौ हत्या बंद होनी चाहिए। माइक पे कौन बोल रहे हैं? माइक नहीं, नॉर्मली बोलो, क्योंकि हम शेर हैं, शेरों की तरह दहाड़ते हैं कि इधर थोड़ी ना है कि चोरी छुपे कुछ बोले। हाँ, शेरों की तरह दहाड़ के बोलो, गौ हत्या बंद हो, ऐसे बोलना है। बहुत हो गया, अब नहीं होगा ये। हाँ, बहुत हमारे देश में हमारी, अब बहुत हमने आपकी सेवा कर ली, पूजा कर ली, सम्मान कर दिया, अब नहीं करेंगे। अब बारी हमारी, प्रेम से बोलो ना, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।